हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अंकित जायसवाल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में ये जो आपका चैप्टर है, आपने देखा तो बिपिन बाबू के जो ऊपर चैप्टर था, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना। ये चैप्टर है यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है और हमने इस चैप्टर के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि थर्ड पार्ट में क्या है। तो 2 पार्ट में हमने ये देखा था कि बिपिन बाबू रिकॉल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को। ही इज़ अनेबल टू रिकॉल दैट ही हैड गॉन टू रांची। ठीक है, उनको ये बात याद नहीं आती है। अभी उनको एविडेंसेस के लिए वो मुखर्जी के पास फ़ोन करते हैं और वो भी बोलते हैं कि हाँ, हम रांची गए थे। तो क्या होता है कि वो बिल्कुल से जो है हैरान रह जाते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, पार्ट थर्ड देखते हैं कि पार्ट थर्ड में क्या था भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फाइन। तो पार्ट थर्ड का है भाई, ये है। देखिए, आफ्टर लंच टाइम, लंच करने के बाद बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वॉकिंग। होता क्या है कि जब वो लंच कर लेते हैं तो बिपिन बाबू को ये रियलाइज़ होता है कि अब वो क्या नहीं कर पाएंगे बच्चों, वो अपने डेस्क पे नहीं बैठ पा रहे हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 ईयर्स। 25 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। ही हैड बीन विद द फर्म। फर्म मतलब होता है इस सिचुएशन में, इस मुसीबत में कभी नहीं आए थे। ठीक है, और फर्म मतलब मजबूती भी होता है। ठीक है, तो हमेशा क्या हुआ था, 25 सालों से वो हमेशा मजबूती से रहे थे। कभी उनके साथ ऐसी मुसीबत नहीं आई, ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी कि उनको इतना घबराना पड़े। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस। उनकी एक रेपुटेशन थी, उनकी एक पहचान थी। ठीक है बच्चों, रेपुटेशन मतलब क्या होता है? रेपुटेशन मतलब होता है उनका जो एक पहचान थी। ठीक है ना, उनका जो एक नाम था वो किस वजह से था, क्योंकि वो इस नाम से जाने जाते थे कि वो भैया टायरलेस होते हैं, मतलब वो थकते नहीं हैं। उसके बाद क्या है, कॉन्सेनियस है। कॉन्सेनियस मतलब बहुत ही चैतन्य दिमाग के साथ काम करते हैं, बहुत ही फुर्तीले हैं और कभी भी कहीं और ज़्यादा मतलब होश में काम करते हैं, हमेशा होश में रहते हैं। ठीक है, बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल। लेकिन आज उनका सर चकरा रहा था। वर्ल मतलब क्या होता था, घूम रहा था, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था ना। बैक होम एट 2:30, जब वो 2:30 बजे घर आए, बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर। बिपिन बाबू क्या हुआ, बिपिन बाबू बेड पर लेट गए और उन्होंने कोशिश किया कि जो है विट्स को अपने एक साथ बांध लें। ही न्यू डैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। इस बात को वो जानते थे, इस बात को जानते थे कि कोई भी इंसान अगर चोट खाएगा, उसके सर में चोट लगेगी तो उसकी याददाश्त जा सकती है। बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन वो इस चीज़ के बारे में कभी नहीं जानते थे। ऐसा कोई उदाहरण उनके सामने नहीं था। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण। ऐसा कोई उदाहरण उनके सामने नहीं था जहाँ पर उनको ये ध्यान आए कि कोई व्यक्ति एक घटना के बारे में भूल सकता है, उसको सब कुछ याद रहे लेकिन एक इंसिडेंट भूल जाए। ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग बताइए, कोई इंसान, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि उसको सब कुछ याद आए लेकिन उसकी ज़िंदगी में बीती हुई एक घटना, एक इंसिडेंट उसको याद ही ना आए? तो ऐसा हो रहा था उनके साथ। एंड अ फेयरली एंड रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट। और वो भी जब इतनी ज़्यादा, जब वो आसपास की घटना हो और इतनी महत्वपूर्ण घटना हो तो कोई कैसे बोल सकता है आखिर। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे। टू हैव गोन देयर, वहाँ जाने के लिए। डन थिंग्स, उन्होंने तैयारियाँ भी कर ली थी। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। ठीक है, और उनको अचानक से याद आया कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एट 7:30, जब 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट के, बिपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड, और उसने बताया, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चुन्नी बाबू जो हैं आए हुए हैं, कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू इस बात को जानते थे कि चुन्नी क्यों आया है। ठीक है, चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नी लाल उनका स्कूल का दोस्त था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। वो हमेशा उनके पास बार बार आता था जॉब मांगने के लिए। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू जानते थे कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और उसको बहुत बार बताया भी था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, तुम बार बार मुझसे नौकरी मांगने मत आया करो। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेन। लेकिन चुन्नी लाल बार बार उनके पास आया करता था। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। तब जो है बिपिन बाबू ने मैसेज भिजवाया उसके पास कि वो चुन्नी लाल से नहीं मिल सकते, और सिर्फ अभी नहीं मिल सकते बल्कि कुछ हफ्तों के लिए उनसे नहीं मिल पाएंगे। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो नौकर था वो रूम के बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप।
तो विपिन बाबू के दिमाग में एक बात आई कि हो सकता है चुन्नी के दिमाग में 1958 रांची ट्रिप के बारे में कुछ याददाश्त हो। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछ लेने में कोई बुराई नहीं है। अब देखिए विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, विपिन बाबू जल्दी से स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से नीचे आए, एंड इनटू द लिविंग रूम, और जाकर लिविंग रूम में बैठ गए। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, चुन्नी बस जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन जैसे ही उसने देखा विपिन बाबू आए हैं, ही टर्न अराउंड होपफुली, वो दोबारा फिर से मुड़ गया। ठीक है, उम्मीद के साथ दोबारा फिर से मुड़ गया। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस, विपिन बाबू ने जल्दबाजी नहीं करी। ठीक है ना। लिसन चुन्नी, उन्होंने कहा चुन्नी सुनो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। देखिए बच्चों, एक मुहावरा आया हुआ है बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस मतलब होता है जल्दबाजी करना, हरी करना। तो उन्होंने जल्दबाजी नहीं करा। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, तब विपिन बाबू ने पूछा चुन्नी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुमने मुझे देखा है कि मैं बहुत दिन से आता जाता रहता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, उन्होंने कहा जरा अपने दिमाग को पीछे लेके जाओ, अपनी याददाश्त को पीछे लेके जाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, चुन्नी ने कहा 1958 में। आई मस्ट हैव 58 और वाज इट 59, उन्होंने कहा पता नहीं, तो चुन्नी ने कहा मुझे याद नहीं है ये सन 58 था या सन 59 था। ओके, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तब विपिन बाबू ने पूछा लेकिन इस बात का तुम्हें श्योर है कि मैं रांची गया था। चुन्नीस लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी, चुन्नी का जो अमेजमेंट था, चुन्नी के जो चेहरे पे जो भाव था, वो कहीं ना कहीं चिंता के साथ भरा हुआ नहीं था। उसके जो चेहरे पे हैरानगी थी, उसका कहीं ना कहीं चिंता के साथ कोई मिश्रण नहीं था। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तब चुन्नी ने पूछा क्या आपको इस बात पे कोई डाउट है कि आप रांची गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, तब विपिन बाबू ने पूछा क्या मैं गया था, क्या तुमको ये बात याद है। चुन्नी सैट डाउन एंड सेट, चुन्नी सैट डाउन ऑन सोफा, चुन्नी सोफा पर बैठ गया। फिक्स विपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, उसने विपिन बाबू को घूरा एक देर के लिए, थोड़ी देर के लिए देखा और कहा विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, विपिन तुमने कुछ ड्रग्स लिया है या कुछ और लिया है। एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कह रहा है तुम्हारे पास इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड है। आई नो डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन्स मच टू यू, उसने कहा कि मुझे पता है कि पुरानी जो दोस्ती होती है उसका तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन डैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम रांची ट्रिप भूल जाओ। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर, विपिन बाबू जैसे इस बात को सुना, उन्होंने जैसे ही चुन्नी उनकी तरफ देख रहा था, उन्होंने नज़रें झुका ली, विपिन बाबू ने नज़रें झुका ली। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नीलाल, तब चुन्नीलाल ने पूछा क्या आपको याद है कि मेरी आखिरी नौकरी क्या थी। अब देखिए, ऑफकोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, विपिन बाबू ने कहा हाँ तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट आई वॉज हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तो चुन्नी ने कहा आपको ये याद है कि मैं कहाँ काम करता था, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि मैंने ही आपके रेलवे की टिकट बुक की थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया था टू सी यू ऑफ, आपको छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, आपके कंपार्टमेंट में एक जो फैन है, पंखा, वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया इसको फिक्स करने के लिए। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग, क्या तुम सब भूल गए हो। व्हाट एवर इज द मैटर विथ यू, क्या कारण है सबका, क्यों तुम कैसे भूल सकते हो ये सब। यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं दिखाई पड़ते हो। विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड, विपिन बाबू ने आह भरी और अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, उन्होंने कहा मैं बहुत दिन से कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट दैट मस्ट बी द रीजन, उन्होंने कहा हो सकता है यही कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग आ स्पेशलिस्ट, मुझे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। डाउटलेट इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब, हो सकता है यही कारण रहा हो कि चुन्नी ने तुरंत ही जब विपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देखी तो उसने जॉब के बारे में जिक्र किए बिना ही वहाँ से वो चला गया। उसने सोचा विपिन बाबू की कंडीशन पहले से ही ऐसी है, उनसे क्या जॉब के बारे में बात की जाए। अब देखिए, परेश चंदा वाज अ यंग फिजिशियन, परेश चंदा जो थे वो बहुत ही फिजिशियन डॉक्टर थे, ठीक है। विथ अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उनकी चमकीली आंखें थी, एंड शार्प नोज, और नाक जो थी बहुत नुकीली थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स, जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स लक्षण को देखा तो वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल विचारमय हो गए। लुक डॉक्टर चंदा, उन्होंने तो विपिन बाबू ने कहा डॉक्टर चंदा देखिए, यू मस्ट
क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, उन्होंने कहा मुझे इस बीमारी से बाहर निकालो। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरह से मैं बीमार हो रहा हूँ और किस तरह से मेरे काम पे इसका असर पड़ रहा है। अब देखिए आगे देखिए, डॉक्टर चंदा सूख हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सर हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, तुमको पता है मिस्टर चौधरी, ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विथ केस सच एज योर्स, मुझे आज तक कभी तुम्हारे जैसा कोई दूसरा केस नहीं मिला। फ्रेंकली सच बता रहा हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे एक्सपीरियंस के बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता ये काम आएगा या नहीं, बट इट इज़ वर्थ आ ट्राई, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आई कैन डू नो हार्म, इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्जियसली, ठीक है, एंग्जियसली मतलब परेशानी से, चिंता के कारण विपिन बाबू दीवार पर टेक लेकर खड़े हो गए। एज फार एज आई कैन मेक आउट, डॉक्टर सेड चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, उन्होंने कहा बस इतना ही है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ और मेरे ख्याल से तुम्हारा भी यही ओपिनियन होना चाहिए। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, और तुमको ये बात मान लेनी चाहिए कि तुम रांची गए थे, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी कारण की वजह से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, और पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो तुम्हारे दिमाग से निकल गया है। व्हाट आई सजेस्टेड इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम रांची फिर से एक बार जाओ। दिस साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है जब वहाँ के तुम नज़ारे, साइट, दृश्य जब देखो तो तुम्हारे दिमाग में यादें फिर से ताज़ा हो जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंक्विलाइजर, उन्होंने कहा मैं अभी आपको एक दवा दे रहा हूँ और ट्रैंक्विलाइजर दे रहा हूँ। ट्रैंक्विलाइजर मतलब होता है बच्चों सांस लेने वाली जो आपकी मशीन होती है। स्लीप इज़ एसेंशियल, उन्होंने कहा भाई नींद बहुत ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, वरना जो लक्षण हैं आपके, जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा क्या होंगे, बुरे हो जाएंगे। अब देखिए विपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब देखिए अगली सुबह विपिन बाबू थोड़ा सही महसूस कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद वो कहाँ गए, अपने ऑफिस गए। गैप सम इंस्ट्रक्शन, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए अपने एम्प्लॉयज़ को। एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची, उसके बाद उन्होंने रांची की टिकट करवा ली शाम के लिए। ठीक है ना बच्चों, इतना चीज़ आपने पढ़ लिया आज। अब आपको बच्चों क्या करना है, चलिए आगे पढ़ ही लेते हैं। देखिए जो आपका 4 है, अब देखिए गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उन्होंने, देखिए अब बच्चों यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक आप खुद से सॉल्व कीजिएगा कि हुआ चुन्नीलाल कौन था और वो विपिन बाबू से क्या चाहता था। वाई वाज डॉक्टर चंद्रा पजल्ड, डॉक्टर चंद्रा परेशान क्यों थे। व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट विपिन बाबूस लॉस ऑफ मेमोरी, और विपिन बाबू की जो याददाश्त खो गई थी उसके बारे में ऐसी कौन सी बात थी जो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जैसे ही वो उन्होंने रांची की ट्रेन पकड़ी, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, और जैसे ही वो रांची पहुंचे उन्होंने इस बात का एहसास किया कि वो रांची पहले कभी नहीं आए थे। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर निकले, टूक अ टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी लिया एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए उन्होंने जो टाउन है, जो पूरा रांची है उसको घूमा। ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, उन्होंने इस बात का एहसास किया कि जो यहाँ की गलियाँ हैं, जो मोहल्ले हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, द होटल, जो होटल हैं, जो बाज़ार हैं और जो आपका मोराबादी हिल हैं, ये सारे क्या हैं, विथ नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्वाइंटेंस, उन्होंने कभी यहाँ पर वो आए ही नहीं थे, कभी घूमा ही नहीं था। वुड अ ट्रिप टू द हुडलू फॉल हेल्प, उन्होंने सोचा क्या मुझे हुदड़ू फॉल जाना चाहिए, हुदड़ू फॉल क्या मेरी मदद करेगा। ही डिड नॉट बिलीव सो, उनको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी वक्त, ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ, लेकिन वो इस बात के लिए अपने आप को नहीं कोसना चाहते थे कि उन्होंने कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, तो उन्होंने एक कार की व्यवस्था करी और वो दोपहर में हुदड़ू निकल गए। ठीक है, अब देखिए एट 5 o'clock, जैसे ही 5 बजी, द सेम आफ्टरनून हुडू, दोपहर में हुदड़ू में ही, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड विपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर, तभी उन्होंने देखा कि विपिन बाबू जो है एक चट्टान के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठे हुए हैं। व्हेन ही केम अराउंड, 2 गुजराती व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि भाई विपिन बाबू जो है परेशान होकर एक बोल्डर के पास, बोल्डर मतलब बड़ा चट्टान के पास बैठे हुए हैं। व्हेन ही केम अराउंड, जब वो पास आए, द फर्स्ट थिंग विपिन बाबू सेड वाज, तो विपिन बाबू ने पहली चीज़ कहा, आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, उन्होंने कहा कि मैं मर गया हूँ, अब कोई उम्मीद नहीं बाकी है, मैं मर जाऊँगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू कलकत्ता आ गए। ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लूज़ एवरीथिंग, जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे।
हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की चाहत खत्म हो जाएगी। हिज कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। हिज एबिलिटी, जो उनकी योग्यता है वो खत्म हो जाएगी। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, जो उनका बैलेंस है माइंड का वो बिगड़ जाएगा। वाज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, उन्होंने सोचा क्या वो अब मरने, वो पागल खाने जाने वाले हैं। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू को कुछ भी सोच नहीं रहा था। बैक होम, जैसे ही वो घर वापस आए, ही रैंक अप डॉक्टर चंद्रा, उन्होंने डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन लगाया एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उन्होंने कहा जल्दी से घर आ जाइए। देन आफ्टर शॉवर, उन्होंने नहाया, नहाने के बाद ही गॉट इनटू बेड, वो बेड पर चले गए। विद आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, उन्होंने अपने सर पे आइस बैग रख लिया। आइस बैग मतलब बर्फ़ की पट्टी रख ली, ठीक है, सिल्ली रख ली। जस्ट देन ही सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी एक नौकर उनके लिए एक लेटर लिख के आया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो किसने लेटर बॉक्स में रखा हुआ था। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरे कलर का एनवलप था, ठीक है, उसमें लेटर रखा हुआ था लाल कलर का, उसमें लिंक से लिखा हुआ था कुछ। अब देखिए बच्चों, एबव द नेम इट सेड, देखिए जैसे ही नेम के ऊपर ये लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी है, इसको पढ़िए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उनकी कंडीशन के बावजूद विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, उन्होंने सोचा कि एक बार लेटर को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। ही टोर ओपन द एनवलप, जैसे ही उन्होंने एनवलप को फाड़ा एंड टुक आउट द लेटर, और लेटर को बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रीड, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ पढ़ा उसमें जो उनके छक्के छुड़ा दिए। चलिए देखते पढ़ते हैं क्या था उसमें। डियर बिपिन, ध्यान से पढ़िए बच्चों। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफवेंस वुड विरिंग अबाउट अ काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इज इट हैज़ डन, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि इस तरह की हरकत तुम्हारे अंदर इतना बदलाव लेकर आ जाएगी। वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए एक किसी व्यक्ति की मदद करना इतना कठिन था? क्या तुम एक किसी इंसान की सहायता नहीं कर सकते थे? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सो माई रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इसीलिए जो मेरे रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जितना है उतना ही काम चलाता हूँ। वाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, मैं बस केवल इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है, सोच सकता हूँ, कल्पना कर सकता हूँ। आ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, इसीलिए मैं तुम्हारे पास बार बार नौकरी मांगने के लिए आया करता था। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, मुझे पता है तुम दोबारा फिर सही हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाई अ पब्लिशर, जो नोवेल मैंने लिखी है वो एक पब्लिशर द्वारा उसको कंसिडर किया गया है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगर वो पसंद करता है तो उसको फिर से दोबारा वो पब्लिश करेगा। तुम्हारा चुन्नी लाल। व्हेन डॉक्टर चंद्रा केम, तो डॉक्टर चंद्रा आए। विपिन बाबू से, विपिन बाबू ने कहा मैं ठीक हूँ। इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ ट्रेन एट रांची, जैसे ही मैं रांची से ट्रेन से रांची गया मुझे सब याद आ गया। आई यूनिक केस सेड डॉक्टर चंद्रा, डॉक्टर चंद्रा ने कहा बहुत ही अजीब केस है। आई सेल सर्टनली राइट अबाउट इट इन द मेडिकल जर्नल, उन्होंने कहा इसके बारे में मैं मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सेड विपिन बाबू इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, उन्होंने कहा मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं जब रांची गया था तो मैं हेदड़ू फॉल में गिर गया था, इस वजह से मुझे चोट लग गई है, ज़रा सा मुझे एक दवाई दे दो। तो बच्चों हुआ क्या कि चुन्नी लाल की उन्होंने मदद नहीं की थी, उसको नौकरी नहीं दी थी, इस वजह से चुन्नी लाल ने ये प्लान रचा था, ठीक है। सारे के सारे उसके आदमी थे जो मिले हुए थे उनसे, और वो रांची कभी गए नहीं थे। ये सिर्फ चुन्नी लाल की हरकत थी जो उसने किया था, एक मजाक किया था, किसके साथ? विपिन बाबू के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई, सस्पेंस से भरी स्टोरी थी। अब बच्चों करना क्या है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए कॉम्प्रिहेंशन चेक क्या पूछ रहा है। हैड विपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, क्या विपिन बाबू वास्तव में अपनी मेमोरी यानी याददाश्त खो दिए थे? एंड फॉरगेटन ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची, और सब कुछ भूल गए थे रांची के बारे में, या ये कुछ और था? वाई डू यू थिंक चुन्नी लाल डिड व्हाट ही डिड, आपको क्यों लगता है चुन्नी लाल ने जो भी किया वो क्यों किया? चुन्नी लाल सेज ही हैज़ नो मनी, चुन्नी लाल कहता है उसके पास कोई पैसे नहीं है। व्हाट इज़ दैट ही डज हैव, तो बताइए उसके पास क्या चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है, इतना आप करेंगे बच्चों, ठीक है। और आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई है, और आप लोग इसको सॉल्व करिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, कैसे करना है, और फिर जो पोएम बची हुई है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज आप लोग खुद से सॉल्व करें, और इसमें करना क्या है, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि आप लोग इसमें कम से कम 50+ ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों, 50+ ऐसी वोकैबुलरी है जिनका मीनिंग आपको डेली यूज़ में करना है, आना चाहिए। तो इस स्टोरी को आप पढ़िए, आपकी समरी अपने भाषा में लिखिए, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, अपनी लैंग्वेज में समरी लिखिए, आपने क्या सीखा इस चैप्टर से, क्या जाना और क्या आपको सबक मिला है, क्या लेसन मिला है, आपको क्या नहीं करना चाहिए आपको,
तो बच्चों ये चीज़ करिए। उसके अलावा 50+ वर्ड मीनिंग आपको सर्च करके लिखनी है, इतना काम आपको करना है। आज कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, पहले वीडियो बनाऊंगा, समझाऊंगा आपको क्या क्या है, उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहां से आप लोग आसानी से अपने जो एक्सरसाइज हैं, वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर, वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। तो बच्चों इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को हमको मिला कि किसी पे भी पहले तो हमें अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमको किसी पे बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, और उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कुछ हो भी जाता है ऐसा कुछ, तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी लाइफ तक पे बन आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमें डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे हेड। थैंक यू सो मच।